बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक आलिम का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ कि एक आलिम जिसको उसके बाज़ मुक़्तदियों ने चोर कहना शुरू कर दिया, चोर समझना शुरू कर दिया। क्या कोई आलिम भी चोर हो सकता है? भला आलिम कैसे चोर हो सकता है? तो उन्होंने आलिम चोर कि भाई ये चोर आलिम है, ये कारी साहब चोर हैं। भला कारी साहब और आलिम कैसे चोर हो सकते हैं भाई? अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा तो अंबिया के वारिस हैं, ये भला कैसे चोर हो सकते हैं? लेकिन लोग चोर बना देते हैं या समझना शुरू कर देते हैं, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। एक मुक्तदी ने अपने इमाम साहब की घर के अंदर रमज़ान के अंदर दावत की और उनको खाना खिलाया। रमज़ान में इफ़्तार की दावत की और इफ़्तार के बाद फिर खाना हुआ। खाने के अंदर यूँ हुआ कि जब खाना खा रहे थे तो थोड़ी देर के लिए मेज़बान दूसरे कमरे के अंदर चला गया। कारी साहब अकेले थे और कुछ पैसे वहाँ मेज़बान के रखे हुए थे जो हवा से पंखे से उड़े और इधर उधर बिखर गए। तो कारी साहब ने पकड़कर उनको एक जगह रख लिया। कारी साहब ने उनको रख लिया। अब वो घर वालों को बताना भूल गए कि भाई मैंने यहाँ पर रखे हैं। खाना खा लिया, वो चले गए। बाद में बेगम ने देखा वहाँ पर तो पैसे मौजूद नहीं है और इस कमरे में कोई और आया भी नहीं, सिर्फ कारी साहब ही आए हैं, लगता है वही चोर है। अब वो शर्म के मारे पूछे भी नहीं कि भाई आलिम साहब से कैसे पूछे हम कि आपने हमारे पैसे चुराए हैं। खैर दिन गुजरते गए। अब वो आदमी भी कारी साहब से थोड़ा सा किनारा कशी करने लगा, कभी सलाम करता कभी ना करता, हत्ता कि दूसरा रमज़ान आ गया। अब बीवी ने मशवरा किया कि भाई इस रमज़ान भी हम कारी साहब की दावत करें या ना करें। तो खैर मशवरा हुआ कि नहीं, करनी चाहिए दावत, कोई बात नहीं। दोबारा दावत की। दावत के दौरान उन्होंने बात छेड़ दी कि भाई हज़रत, पिछले साल जब आप आए थे तो हमारे यहाँ कमरे के अंदर इतने पैसे रखे हुए थे और वो नहीं मिले हमें, न जाने कहाँ चले गए। कारी साहब ये सारी बातें सुन रहे हैं और हमारे जहन के अंदर आपके बारे में तरह तरह के ख्यालात भी पैदा होते रहे। खैर वो भी अच्छे से साफ़ बात कर दी, करनी चाहिए साफ़ बात भाई। जब दिलों के अंदर रंजिशें उसी वक्त पैदा होती हैं जब इंसान जाके किसी से बैठकर बात नहीं करता और ख़ुद ही बस अपने दिल के अंदर ख़यालात को जमा लेता है, उनको मजबूत कर लेता है और फिर नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि दिल के अंदर नफ़रतें पैदा हो जाती हैं, दूरियाँ पैदा हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, दिल के अंदर बुग़्ज़ व अदावत जन्म ले लेता है, फिर पक्का दुश्मन बन जाता है। इंसान एक दूसरे का पक्का दुश्मन बन जाता है, रिश्तेदारों के अंदर, दोस्तों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, कारोबार के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, तलबा के अंदर, बहन भाइयों के अंदर, हर जगह कोई बात हो जाए तो जाकर प्यार मोहब्बत से उसको पूछना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे किसी को बहकाने के लिए बात कर देते हैं अभी, तो ये गलत फहमियाँ जो है ना, ये बहुत दूर तक इंसान को ले जाती हैं। इंसान किसी के घर जाता है तो वो बेचारा अपने जो है ना, वो किसी गम के अंदर मुब्तला है, किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है और इसने सलाम किया, उसने सही तरह जवाब नहीं दे सका बेचारा अपनी परेशानी के अंदर जो था, या बाज़ औक़ात वक्त पर पानी या चाय पेश नहीं कर सका तो उसने कहा भाई मैंने तो इसके घर जाना ही नहीं है, पैसा क्या आ गया इसके पास, इसका तो दिमाग ख़राब हो गया, मैंने नहीं जाना इसके घर। तो वो अच्छे थे। इस तरह की बातें इनको जहन के अंदर जन्म नहीं लेना चाहिए। हुज़ूर ने हमें ये बात नहीं सिखलाई, बल्कि बात को वाज़े करना चाहिए, पूछना चाहिए।
तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छे अखलाक की तालीम दी है और फरमाया कि मोमिनीन के बारे में अच्छा गुमान रखो। कोई आके बुरा भी कह रहे नहीं भाई, ज़न्नुल मुमिनीन खैरा, मोमिनीन के बारे में अच्छा गुमान रखो कि वो अच्छा है भाई, मुझसे अच्छा। तो उन्होंने बात की कि कारी साहब इस तरह पिछले साल में इस तरह हमारे पैसे गुम हो गए, मिले ही नहीं अब तक। तो कारी साहब ने अच्छा, कारी साहब ने कहा कि भाई पैसे तो मैंने उठाए थे। उनके दिल में और बच्चों के बक्के चोर हैं भाई लेकिन वो तुम ऐसा करो, वो कुरान पाक ज़रा उठा के लाओ ना, जो आपके घर के अंदर कुरान करीम अल्लाह की किताब जो है उसको उठा कर लाओ। वो उठा कर लाए। तो मैंने पैसे इधर उधर बिखर रहे थे, हवा पंखे की चल रही थी, पैसे इधर उधर ना हो जाएं, मैंने जमा करके कुरान करीम के अंदर रख दिए थे कि रमज़ान का महीना है, आप तो रोज़ाना कुरान पढ़ते होंगे तो चलो पैसे महफूज आपको मिल जाएंगे। वल्लाह ना मैं चोर हूँ और ना मैंने चोरी का इरादा किया। तो जब कुरान उठाया तो उसमें पैसे तो जूं के जूं ही रखे हुए थे। तो कारी साहब ने कहा कि उस रमज़ान से लेकर इस रमज़ान तक पूरा साल गुजर गया और आपने इस कुरान को खोल कर नहीं देखा। रोना शुरू कर दिया और उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। भी अल्लाह की एक किताब जिसको हमने पूरा साल नहीं खोला, पूरा साल नहीं खोला, फिर क्या ये कुरान हमारी सिफारिश करेगा? फिर हम तो उलमा को भी चोर ही बनाएंगे ना भाई। जब हमारे काम ऐसे हैं कि हम कुरान को नहीं खोलेंगे तो उलमा को चोर ही बनाएंगे ना भाई। कुरान को खोलेंगे तो ये आपके दिल को खोलेगा, कुरान को खोलेंगे ये आपके दिमाग को खोलेगा, कुरान को खोलेंगे तो ये आपकी रोज़ी को खोल देगा, कुरान को खोलेंगे तो ये आपके दिल को खुशियों से भर देगा, कुरान को खोलेंगे तो ये आपके मसाइल को हल कर देगा, कुरान को खोलेंगे कब्र के अंदर आकर आप खूबसूरत आदमी की शक्ल के अंदर आपके दिल बहलाएगा, कुरान को खोलेंगे तो कब्र के अंदर अपने पर बिछा देगा आपके ऊपर, कुरान को खोलेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह से झगड़ेगा, या अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे। कुरान को खोलेंगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। आज हम पूरा साल ही कुरान नहीं खोल रहे भाई। तो ये जो उलमा इकराम हैं ये कोई मांगने वाले नहीं हैं, ये चोरी करने वाले नहीं हैं, इनके बारे में ऐसा गुमान न किया करें।